हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हमसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। इफ अ मॉथ बॉल एवोपरेट्स। अब मॉथ बॉल होता क्या है? देखिए, हर किसी के घर में चूहे मारने वाली दवाई होती है, आपको ये पता होगा। तो ये होता क्या है, समय के साथ साथ एवोपरेट होता रहता है, मतलब कम होता रहता है। तो इसका रेडियस रेट हमेशा कम होता रहेगा। बस क्वेश्चन में यही ट्रिकी पूछा है। इफ अ मॉथ बॉल्स एवोपरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, मतलब नीचे का एवोपरेट सरफेस एरिया कम होता रहता है। 4 पाई आर स्क्वायर हमें यहाँ पे दे रहा है, तो उस हमें शो करना है दैट इज रेडियस डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट में वो जो है समय के साथ साथ कम होता है। तो मैंने यहाँ पे करा क्या, डिफाइन वेरिएबल एंड रिलेशनशिप में मैंने v को अपना वॉल्यूम ऑफ द मॉथ बॉल ले लिया, r को मैंने रेडियस ले लिया और t को मैंने लेट किया है बी टाइम है। तो नाउ एक्सप्रेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, v को 4 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है अपना v का 4/3 आर क्यूब होता है। ये है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो रेट ऑफ एवोपरेशन मतलब समय के साथ साथ जो है गोली जो है कम जो हो रही है वो द सरफेस एरिया dv अपॉन में dt। ये क्या है, मैंने dv dt क्या लिया, इसका dv है अपना जो है वॉल्यूम और dt मतलब टाइम इज इक्वल टू में माइनस k क्या है अपना, वेयर k इज अ पॉजिटिव एक कांस्टेंट है। जहां पे ये डिक्रीज कह रहा है तो मैंने माइनस का साइन दिया और s मेरा क्या है जो मेरे को s गिवन है, यहाँ पे स्फीयर इज गिवन बाय। तो इसको बोथ साइड को करूंगा क्या फ्रेंड, में डेरिवेटिव कर दूंगा। पहले की वीडियो अगर आप देखते आ रहे हैं तो डेरिवेटिव बहुत प्यार से हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव मैंने कर दिया माइनस के, और s मेरा ऑलरेडी गिवन है, ये वाली वॉल्यूम जो है मेरी यहाँ पे, सॉरी 4/3 पाई आर स्क्वायर दे रखा है। तो बस इसको करा क्या, dv dt को यहाँ पे मैंने 4/r यहाँ पे ये ले लिया और ये क्या करा, dr dt हो गया। भाई इसका डेरिवेटिव करूंगा तो dr dt मैंने इसको इसी तरह रहने दिया। अभी ये इसका v का है तो dr dt हो गया। देखिए समझाने के लिए, अब एवोपरेशन रेट एंड द वॉल्यूम डेरिवेटिव। अब वॉल्यूम डेरिवेटिव में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे dvt मेरा क्या निकल के आया, यहाँ पे 4/r dr dt आ गया विद रिस्पेक्ट में, और माइनस के ये 4 यहाँ पे तो है ही। यहाँ पे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा केयरफुली आप देखेंगे तो आपको नजर में आ जाएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर dr dt मैंने यहाँ पे जो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे r रेडियस के थ्रू। क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए dr dt मैंने क्या करा था इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के है, जो मैंने बताया इज ए कांस्टेंट रेट। तो ये वाली टर्म में अगर मैं काट दूंगा तो dr dt इज इक्वल टू में माइनस के, जो हमें क्या करना है, इज ए dr dt इज ए नेगेटिव के कांस्टेंट में प्रोपोर्शनल। तो इस कांस्टेंट रेट हमेशा हमारा डिक्रीज होगा, जो मेरे को शो करके दिखाना था। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए, इसीलिए मैंने एरो की से मार्क कर दिया सो दैट कि आपके लिए क्लियर हो। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल का है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना है। ये जो यहाँ पे इंटीग्रल साइन दे रखा है, ये x रूट में dx दे रखा है, कुछ घबराने की जरूरत। अगर आपको चीजें पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, रूट का बेस क्या होता है, इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ये वगैरह सोते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, मैंने लेट कर लिया कि x जो है x+3 जो है वो u है, यानी इसको देखिए x+3 मेरा u है, ठीक है, चलिए मान लिया। अब मैंने इनको बोथ साइड को क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट d dx कर दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो d dx में यहाँ पे u आ गया, तो यहाँ पे du dx हो जाएगा, ये चीज जो है du dx हो जाएगा, और d dx में x+3 है तो x की पावर क्या है, या dx यहाँ पे जो है 3 जो अपना क्या रह जाएगा, यहाँ पे 3 तो एक कांस्टेंट है, और x की वैल्यू d डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। तो आप लिखें या ना लिखें, तो मेरा क्या बच गया, dx, तो du बराबर dx आ गया। ये चीज क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अगर x लूंगा तो u माइनस में 3 हम लिख सकते हैं, वेयर u-3 इस तरह वी कैन रीराइट, हाँ लिख सकते हैं जी, चलिए ठीक है। अब मैंने करा क्या, इंटीग्रल का साइन लेके यहाँ पे मैंने जो अपना छोटा करने की जरूरत है, यहाँ पे x जिस तरह लिया था तो x मैंने u-3 ले लिया। x क्या है, ये वाली टर्म देखिए u-3 है तो x u-3 आ गया मेरा, ठीक है जी। x+3 क्या है मेरा, तो x+3 मेरा u है, तो मैंने रूट में u लिख दिया, dx की जगह पे मेरा du आ गया। चलिए जी ठीक है, बस स्प्लिटिंग द इंटीग्रल करना है हमें। देखिए यहाँ पे मैंने करा क्या, इंटीग्रल का साइन देख के पहले u और रूट u du लिखा, ध्यान से देखिएगा। फिर इस पार्ट को मैंने अलग करके माइनस में फिर 3 रूट u दोबारा du लिखा, मतलब एक पावर आपको दे रखी है amn, तो मैं a की पावर m इंटू a की पावर n इस तरह लिख सकता हूं। तो मैंने करा क्या है, इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, बस इसको और इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर देखिए यहाँ पे u मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई मैं रूट हटाऊंगा तो रूट की पावर 1/2 होती है। तो यहाँ पे मैंने रूट हटाया तो यहाँ पे u की पावर 1/2 आ गया, ठीक है। du माइनस इंटीग्रल में 3 को मैं बाहर ले गया तो यहाँ पे अगर 3 को बाहर ले गया तो माइनस बचा, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या है
अपॉन में 2 आ गया du। यहां तक क्लियर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है पावर रूल। पावर रूल के बिना आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। पावर रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए पावर रूल कहता क्या है कि अगर आपको कोई भी इंटीग्रल, ये इंटीग्रल du एंड du दे रखा हो सपोज दैट, तो इसकी पावर जो है एक ऐड होगी इसमें, मतलब n प्लस यू की पावर n प्लस 1 हो जाएगी और यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा जब हमारा नॉट इक्वल टू -1 के होगा। अब देखिए यहाँ पे करा क्या मैंने, u हमें दिया गया था तो u की पावर 1/2 लिख दी थी कि du आ गया। तो यहाँ पे ये जो है u की पावर 3/2 हो गई। कैसे हो गई, अब यहाँ पे पेन लेने की जरूरत है। कैसे हो गई, यहाँ पे 1 कैसे, यहाँ पे 3/2 कैसे आया, देखिए 1/2 लिया मैंने, ये 1/2 दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो ये 2 गया, तो यहाँ पे 3 और एलसीएम में मेरा क्या रहा 2 रहा, तो 3/2 हो गया, तो ये 3/2 हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे जो 1 आया था तो ये 3/2 ये भी टर्म हो जाएगी मेरी, हाँ हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने करा क्या, यहाँ पे 2/3 जब इसके बाहर निकालेंगे 2/3 और u की पावर यहाँ पे बाहर निकालूंगा मैं तो 3/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, 2/3 ये क्या हुआ 3/2 है मेरा यहाँ पे, ये वाली चीज ध्यान से देखिएगा जो मैंने सिंप्लीफाई करा है। अब देखिए यहाँ पे देखने का है कि पहली वाली ये वाली टर्म पहले मैंने ये वाली टर्म को सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैंने माइनस वाली टर्म को सॉल्व किया। ये माइनस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म है ना जी, तो फिर मैंने माइनस वाली टर्म को पहले प्लस वाली टर्म को सॉल्व किया, तो प्लस वाली को सम को सॉल्व करने पे मेरे को क्या इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन मिली। फिर माइनस वाली को मैंने सॉल्व किया तो माइनस वाली को सॉल्व करके ये मिला। मेरे ख्याल से यहाँ पे पता है कि ये 1 to 1 कैसे आया, जो पावर रूल मेन है। पावर रूल का फंडा समझ गए तो आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट जो हुआ, यहाँ पे दोबारा पावर का रूल यूज हुआ। इंटीग्रल में मैंने -3u 1/t du लिखा, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे -3u जो मेरा निकल के आया, यहाँ पे -3 ये वाली टर्म देखिए -3u -2 बाई यहाँ पे du है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 नहीं लिखा था 1/2 है। तो इसको मैंने करा क्या, यहाँ पे पावर रूल एक अप्लाई हुआ, तो tu अपन में 1/2 हो गया, तो इससे इंटू होगा तो 6u अपन में 1/2 हो गया पावर रूल करके। बस बैक सब्स्टिट्यूशन बैक कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये 2/3 ये वाली टर्म जो मेरी निकल के आई 2/3 यहाँ पे u जो है मेरा, u मैंने क्या एज्यूम किया था ध्यान से देखिएगा, तो u मैंने जो लिया था x+3, तो यहाँ पे मैंने x+3 लिख दिया 3/2। ठीक है जी, क्लियर है। फिर यहाँ पे जो ये वाली टर्म मेरी निकल के आई कितनी आई -6u अपन में 1/2, तो -6 मैंने बाहर निकाल दिया और u जो है x+3 हो गया, तो u मेरा क्या था x+3, तो मैंने x+3 लिख दिया। फिर यहाँ पे पावर था तो मैंने 1/2 कर दिया, और c एक कांस्टेंट है जो हमें लिखना पड़ता है। बस इसे करिए क्या, सिंप्लीफाई कर दीजिए इंटीग्रल के हिसाब से आप यहाँ पे इसे शो करिए, x√x+3 dx था हमें इक्वेशन में दिया हुआ, हाँ जी था। तो मेरा क्या निकल के आया 2/3 x+3 अपन में 3/2 माइनस ये वाली टर्म यहाँ पे और c प्लस कांस्टेंट, और यही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये चीज आपको ट्रिक समझ में आ गई। बस पावर रूल आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।